जय हिंद दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। उनका नाम है यदुवंश कुमार यादव। वो कहते हैं कि ब्राह्मण मूल रूप से भारत के नहीं हैं। सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हैं। ब्राह्मण इस देश के नहीं हैं, वह रूस से भागकर यहाँ आए हैं। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि कोई भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। ब्राह्मण रूस और अन्य यूरोपीय देश से हैं और अब यहाँ बस गए हैं। ब्राह्मण हमें अलग करने और यहाँ शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। ये विवादित बयान है दोस्तों लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद के एक नेता यदुवंश कुमार यादव की। तो मैं इस नेता से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर इसके पास ये वीडियो पहुंचे, अगर ये नेता ये वीडियो को देखेगा तो इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों आप भी पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ब्राह्मण का अस्तित्व है और भारत के इतिहास में, भारत को बनाने के इतिहास में ब्राह्मणों ने कितना योगदान दिया है, क्या कुछ ब्राह्मणों ने देश के लिए किया है। इस वीडियो को देखकर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण ही युद्धवंश औजारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। न तो भोजन में कमी हो न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ब्राह्मण है कौन? तो चलिए दोस्तों हम आपको एक एक करके गिनाते हैं योगदान के बारे में। सबसे पहले वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसे महान सनातन ग्रंथ को, इन सनातन ग्रंथ के जो पांडुलिपि है उसको बचाने का सबसे ज्यादा श्रेय ब्राह्मणों को जाता है। जब इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, जब भारत अंग्रेज के चंगुल में फंसा रहा, ये सब हिंदू धर्म की, सनातन धर्म के संस्कृति को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे, धर्म ग्रंथ को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन ब्राह्मण जाति ही एक ऐसी जाति रही जिसने इन धर्म ग्रंथ को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन इन धर्म ग्रंथ पर एक भी आंच नहीं आने दी। अगर आज आपके सामने में सनातन की कोई भी धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता है, रामायण है, कोई भी धर्म ग्रंथ है, तो वो ब्राह्मण के कुर्बानी की वजह से ही है। ब्राह्मणों ने मरना स्वीकार किया, लेकिन पश्चिमी आक्रमणकारी के सामने कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण कभी भी तलवार के दम पर अपना धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया। वहीं दूसरी बात दोस्तों, जब भारत गुलाम हो गया, अंग्रेजों ने जब अपने पैर भारत में जमा लिए, तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह करने वाला भी एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ही था। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में जब एनफील्ड राइफल में गाय की चर्बी डाल दी गई, सुअर की चर्बी डाल दी गई, तो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी एक सबसे पहले एक ब्राह्मण ही था जिसका नाम मंगल पांडे था, और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम इतिहास की बात करें, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, बहुत पहले के इतिहास की बात करें, तो मगध साम्राज्य को सिकंदर के आक्रमण से बचाने के लिए राजा घनानंद को उसकी गद्दी से उतारने और एक गरीब जंगल में खेल रहे बच्चे को मगध जैसे विशाल साम्राज्य का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाला भी एक चाणक्य ब्राह्मण ही था। चाणक्य ने स्वयं सम्राट बनना पसंद नहीं किया। भारत को अखंड भारत बनाने वाला भी एक ब्राह्मण ही था जिसका नाम भी चाणक्य ही था। ब्राह्मणों ने देश को हमेशा दिया ही है, देश से कभी भी कुछ लिया नहीं है। और ये जो विवादित बयान देते हैं ये खुद फेमस होने के लिए देते हैं। आजकल विवादित बयान देकर प्रसिद्ध होने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। आजकल जिनके पास रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है वो भी फेम लेने की वजह से अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, जैसा कि इन्होंने दिया भी है। अब दोस्तों आइए आगे आपको रामायण की दिशा में ले चलते हैं। रामायण में जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और भगवान राम और लक्ष्मण वनवास में थे, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, तब अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य का सारा पावर महर्षि वशिष्ठ के हाथों में था, जो कि एक ब्राह्मण थे। महर्षि वशिष्ठ उस समय चाहते तो अयोध्या की गद्दी को हड़प लेते, अयोध्या की कुर्सी को, अयोध्या जैसे विशाल राज्य को अपने अंदर लेने के लिए वो षड्यंत्र रच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको एक भी प्रमाण नहीं मिलेंगे कि महर्षि वशिष्ठ ने अयोध्या के राजगद्दी के खिलाफ एक भी षड्यंत्र रचा हो, और महर्षि वशिष्ठ ब्राह्मण ही थे।
दोस्तों बात तो सच यह है कि ब्राह्मणों ने कभी गद्दी या कुर्सी का लालच किया ही नहीं। ब्राह्मण राजा बनने के लिए नहीं, राजा बनाने के लिए जाने जाते हैं। ब्राह्मणों ने देश में कई बड़े बड़े नेता बनाए, ब्राह्मणों ने देश को कई सारे मेडल ला कर दिए, ब्राह्मणों ने इतिहास में कई महान राजा को राजा बनाया। रोड से उठाकर राजा तक बनाने का प्रमाण ब्राह्मण के हाथ में है। लेकिन वहीं दोस्तों जब ब्राह्मणों ने गद्दी संभाली, जब ब्राह्मण खुद राजा बने, तो उन्होंने देश के लिए मर मिटने तक के लिए भी सोचे नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि जब ब्राह्मण खुद सम्राट बने तो अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। शुंग वंश, कण्व वंश, वाकाटक वंश, पल्लव वंश, कदम्ब वंश, सातवाहन वंश से लेकर महाराज दाहिर, ब्राह्मण पेशवा बाजीराव बलार तक की जीवनी पढ़ लो, समझ आ जाएगा कि ब्राह्मण जब सिंहासन पर बैठे तो भारत को दिया ही, भारत से कुछ लिया नहीं। लेकिन दोस्तों एक जो सबसे ज्यादा आरोप लगता है ब्राह्मणों पर कि ब्राह्मण ने ही इतिहास में यानी कि बहुत पहले ब्राह्मण ने इस समाज को जात पात में बांट दिया। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो वर्ण व्यवस्था है पहले तो ऋग्वेद के मुताबिक कर्म के आधार पर होती थी। अगर एक घर में 4 बेटे हैं और चारों अलग अलग व्यवसाय में हैं तो उनके कर्म के आधार पर उनकी जाति डिसाइड की जाती थी। अगर मान लीजिए किसी घर में कोई लड़का शिक्षक का काम करता है, गुरु का काम करता है, तो वो ऑटोमेटिक ब्राह्मण धर्म में चला जाता था। तो ऋग्वेद में कर्म के आधार पर धर्म डिसाइड किया जाता था। लेकिन जब मनुस्मृति की रचना हुई, मनुस्मृति ने जिस तरह से समाज को वर्णों में विभाजित किया है, जन्म के आधार पर वर्णों में विभाजित किया है, लेकिन आपको ये सुनकर काफी हैरानी होगी कि मनुस्मृति लिखने वाला महाराज मनु ब्राह्मण नहीं थे। महाराज मनु क्षत्रिय धर्म के थे और उन्होंने ही मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया है। सर्वोच्च स्थान मनुस्मृति में ब्राह्मणों को महाराज मनु के द्वारा दिया गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज को जाति धर्म के नाम पर बांट दिया। अब दोस्तों जाते जाते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ना चाहूँगा। ये पंक्ति आप जरूर सुने और अगर अच्छा लगा तो इस पंक्ति के लिए कमेंट में अपनी जो भी सोच हो आपकी हमें जरूर बताएं। हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, कमजोर इतना हूँ कि सबको माफ कर देता हूँ, लालची भी इतना हूँ कि चंद्रगुप्त को राजा बना देता हूँ, डरपोक हूँ तभी तो पृथ्वी को 21 बार आक्रांता से मुक्त कराता हूँ, अनपढ़ हूँ क्योंकि व्याकरण और गणित की खोज कर लाता हूँ। हाँ मैं ब्राह्मण हूँ तभी मैं अखंड भारत का सपना देखता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वापसी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।